लड़की, वो हमारी बहन अपने ससुराल में क्या जवाब देगी? इस बात का मेरे को देख करके बड़ा दुख हो। ये उद्धव प्रवासी से बिलोंग करता है। आपको मैं बताऊं, यहाँ के लोग आके क्या हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। फिर कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। लोग आएंगे, पैसे लगाने की बात है तो पैसे भी लगाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को जीवित रखना है। तो बड़ी दुखद बात है, 14 दिन हो गए। 14 दिन में तो श्री रामचंद्र जी भगवान, 14 वर्ष में तो श्री रामचंद्र जी भगवान राक्षसों का संहार कर करके और वापस अयोध्या लौट करके आ गए थे। और आज 14 दिन हो गए और ये सरकार जब धातु ढूंढनी होती है तो हजारों किलोमीटर नीचे से धातु ढूंढ के लिए आते हैं। कोई सोनो खनिज ढूंढ लो बाबू साहब, 1000 किलोमीटर नीचे से ढूंढ लो, ढूंढ लो पानी बता वाली मशीन के लिए। और वो बोल रहा है कि चंद्रमा पर बस जाऊंगा, आसमान में बस जाएंगे, मंगल ग्रह पे बस जाएंगे। और एक छोटा सा मासूम बच्चा भावेश, जिसको शासन प्रशासन के लोग तो 5-4 होंगे, पूरा गांव को गांव लाके भूपेंद्र जी कई गांव के लोग लग गए, जंगल छान मारा, लेकिन एक लड़का नहीं है। कौन सा प्रजातंत्र है, कौन सा शासन प्रशासन है? वोट मांगवा की टाइम हो, सीधा पगा मार पड़े, सीधा का सीधा हो, सीधा लमलेट। लेकिन साहब अब क्या हो गया? तो एक छोटा सा मासूम बच्चा है, यहाँ का भांजा है और दूसरे गांव का वो भाई, वो हमारी लड़की, वो हमारी बहन अपने ससुराल में क्या जवाब देगी? इस बात का मेरे को देख करके बड़ा दुख हो। ये बात मैं सोचता हूँ तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी बहन बेटी ससुराल लगा काट काट के खा जाएंगे, अरे छोरा ने करे छोड़ जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूँ आपको, ये मामला कोई जंगली जानवर का नहीं होता। जंगली जानवर अगर ले जाता तो अभी पूर्व विधायक साहब कह रहे थे कि सीट के तो ले जाता, कोई सिर पर तो थोड़ी ले जाता। कहीं न कहीं कोई निशान, कहीं न कहीं कोई कपड़ा कहीं फटा हुआ, कहीं न कहीं कोई चीज तो मिलती। 12 दिन तक ये खाट छान रहा था पूरा का पूरा गांव। तो ये मामला है 302 का मामला है। कोई न कोई अपहरण करके ले गया, चाहे किसी ने नरबली चढ़ाई हो। और वो माँ, वो हमारी बहन, मैंने देखा उसका वीडियो, वो कह रही है कि ये बाबा जी भी हो सकता है। फिर जब तो संदेह में बाबा तो सारा का सारा ही जेल में पड़ा नहीं, इंडिया के 2-4 बाबा में ठंड में डाल दो तो बार हो जाएगा। मैं कह रहा हूं मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे साहब, लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। हम कुछ न कुछ मांगने के लिए जाते हैं उस मंदिर में बाबा साहब, और वहां एक बेटे के साथ क्या हुआ है आज? ये तो था बुलावा भूपेंद्र जी, रविंद्र जी, सुरेश जी, ये तो बुलावा था सोशल मीडिया का। किसी को सोशल मीडिया का बुलावा था ना। मैं कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, इस फर्ज से ये कह रहा हूँ, क्या तो शासन प्रशासन जाग जाए। हमारा पैर अंगद का पैर है। गांव गांव पीला चावल देख करके, गांव गांव जाकर के बुलावा दे करके, या पूरी नीम का थाने पूरी से पुत्र जाम करते हैं। इस बात में विश्वास है। और किसी को सको तो हमारा पुराना इतिहास उठा करके देख ले, कि जिस आंदोलन में हम चले गए उसमें हम सफल हुए। सब कुछ जानता है, शासन प्रशासन भी जानता है इस बात को। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया के बुलावा का आंदोलन है, और इसके बाद अगर इनके कानों में अगर जोर नहीं रहेंगी, इन्होंने भावेश के लिए कोई जो रणनीति थी उस रणनीति को छोड़ के कोई नई रणनीति, जिस रणनीति को हमारी कमेटी सहमत हो जाए कि वास्तव में कुछ काम करेंगे, इन्होंने कोई अच्छा शक्ति जगाई तो हम यही रह जाएंगे स्थिर। नहीं आने वाले दिनों में यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन, ये बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में इस बात की आग लग जाएगी कि भारत को नहीं ढूंढ सकते तुम। अरे कर क्या रहे हो? मेरा तारीफ लाख 2-2 लाख रुपया तनख्वाह, ऊपर लाल नहीं चलाओ तो कोई इनकमिंग थोड़ा ना पैसा, कोई गिरती नहीं है। और काम करने की जब बात आती है तब क्या हो जाता है? तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा मेरे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो इसका निर्णय की कोई बात हो जाए। अगर बात नहीं होती है तो आने वाले भविष्य में या कई हजारों की तादाद में, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, तवराटी वालों में तो मैं कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ पूरे झुंझुनू जिले के नहीं, पूरे राजस्थान के जितने भी करनी सेना से जुड़े हुए, मेरे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सारे करनी सैनिक बन हुए हैं। ये मैं आपको विश्वास और कमजोरी है साथियों।
मैं बता देना चाहता हूं, कोई मंत्री को तो नहीं उठ आना तो सही बात है, ये पुलिस यही लगे उन्होंने गेट के ऊपर और विकासबाद में ढूंढ लिया भी ने। और 13 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, अभी तक कोई एंगल नहीं मिला। ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ है। आपको मैं बताऊं, इसको फर्स्ट दिन से हमारे बीच में हमारे पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम जी पवार साहब पहुंच गए, शिवराज जी पवार समाज के अध्यक्ष वो भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, ये एक पुलिस की नाकामी है और ये सदर थाना, इसको तो पूरे को सस्पेंड कर देना चाहिए। साथियों, ऐसे नाकाम अधिकारी किस काम के, जो कि 13 दिन हो गए और कोई एंगल नहीं मिला और जांच को एक साइड मोड़ दिया गया कि जंगल के अंदर एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई और मेरे परिवार से बात हुई, टाइम पास करके आगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आसपास के गाँव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुलिस ने उस 3 से ज्यादा गाँव वालों ने काम किया है, वहाँ ग्वालों ने काम किया है, जो बकरियां भेड़ बकरियां चलाते थे उन्होंने काम किया है। पुलिस ने कोई काम नहीं किया। पुलिस एक नाकामी साबित हो गई है, नकारी साबित हुई है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ के एसपी, एडिशनल एसपी डिप्टी साहब, ये बच्चा तोराटी का भांजा था, शेखावत की लड़का है, ये उदयपुर वाटी से बिलोंग करता है। आपको मैं बताऊं, यहाँ के लोग आके क्या हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी, फिर कहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। हमें किससे मजबूर मत करो कि कल को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, यहाँ पर नीम को थाना का प्रशासन फिर कहेगा, रोएगा कि कहेगा कि यहाँ पर हमारे साथ ये हो गया, अब रोडे जाम हो गई। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पता कर लेना, आज नीट का व्यापी अभी हमारे प्रदीप मेघवाल, अभी हम परसों हम साथ सुरेश जी, हमारे राधेश्याम जी, सब लोगों ने जयपुर के अंदर धरना दे के आए हैं, जयपुर में सरकार को घेर के आए हैं। आपको मैं बता दूं, सीकर के प्रशासन जो सदर थाना सीकर, उसके पसीने छूट रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द भावेश को ढूंढ निकालिए। यदि आप चाहो तो 24 घंटे के अंदर भावेश आ सकता है। यदि आप यदि ईमानदारी से काम करो तो आ सकता है, लेकिन पुलिस की नाकामी साबित हुई है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, हमें जो कमेटी जो फैसला लेगी, हम उनके साथ हैं। रमेश जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये आवाज उठाई और हम लोग उदयपुर वाटी हो चाहे नीमका थाना के लोग हों, कि नीमका थाना का भांजा था, उदयपुर वाटी का वो लड़का था, दोनों विधानसभा के लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। आपको कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। आप बोलोगे इतने लोग आएंगे, पैसे लगाने की बात है तो पैसे भी लगाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को जीवित रखना है। हमें जल्द से जल्द भावेश को ढूंढ निकालना है, क्योंकि ये पुलिस जब तक हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये गूंगी बेरी सरकार जो जयपुर के अंदर बैठी है, जिसको न सुनाई देता न दिखाई देता, तो इसको हमें जगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये करली सेना, ये राधेश्याम जी और यही लोग थे, कमल की फूल हमारी भूल, यदि ये नारा लग गया तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप उसी जगह आ जाओगे जो पहले थे। आज आप कुर्सी पे बैठे हो मुख्यमंत्री के, तो इन जनता के पीछे बैठे, ये जनता वोट देके आपको मुख्यमंत्री बनाती है। यदि आप लोग टाइम रहते हुए, समय रहते हुए इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, तो मैं बता देना चाहता हूँ, कमल की फूल हमारी भूल, कमल की फूल हमारी भूल, कमल की फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।